गाइस, मैं हूं उत्कर्ष। आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विआधारी संक्रियाओं को, जिसमें आपको दो चीज़ें प्रूफ कर देनी होती हैं, जिसके बाद आपकी उस रिलेशन या उस फंक्शन में द्विआधारी संक्रिया प्रूफ हो जाती है या फिर उस चीज़ की जाँच हो जाती है। ठीक है, अब ये होती क्या चीज़ें, पहले बात तो वीडियो छोड़ के भागो मत, क्योंकि इस वीडियो में जिसने ध्यान से इसको समझ लिया 10, 15, 20 मिनट जो भी लगे, ठीक है, उसके बाद उसको ये टॉपिक पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, वो खुद ही लगा लेगा सब सवाल। ठीक है, अब देखो ये होती क्या चीज़ है, सबको समझाता हूँ। देखो, द्विआधारी संक्रिया एक चीज़ होती है, एक फंक्शन रियलाइज में वो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी संक्रिया के लिए प्रूफ की जाती है। ठीक है, यानी देखो जैसे कि क्रम विनिमय जो है और जो साहचर्य है, ठीक है, ये दोनों चीज़ किसी भी संक्रिया, ये संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये संक्रिया होती हैं। थोड़ी बहुत बातों को समझो पहले। द्विआधारी संक्रिया एक तरह से किसी भी संक्रिया की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ये संक्रिया बेफालतू की संक्रिया है। भाई एक नॉर्मल इंसान है, तो क्या इसके पास द्विआधारी वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं? द्विआधारी को समझो कोई सोने चांदी है ये, तो क्या इस एक समान से इंसान के पास ये द्विआधारी सोने चांदी है कि नहीं? तो कहीं उसके पास क्रम विनिमय और साहचर्य, अब इन दोनों को भी समझो। क्रम विनिमय माने कैश और साहचर्य माने बैंक में उपलब्ध पैसे। मैं आपको भाई एक रियलिटी राइज से पढ़ा रहा हूँ। कहीं इस इंसान के पास क्रम विनिमय यानी कैश और इस इंसान के पास, इसी इंसान के पास साहचर्य का मतलब क्या है कि बैंक में उपस्थित पैसे हैं, तो ये जो चीज़ होगी ये आपकी द्विआधारी संक्रिया होगी, यानी ये अमीर इंसान होगा। ठीक है, इसको आप अमीरी समझ लो। द्विआधारी संक्रिया का मतलब संक्रियाएं इंसान होती हैं, समझ लो आप पहले तो। ये एक आपका एक कोई इंसान है, ठीक है, इस इंसान के पास कहीं कैश है और बैंक बैलेंस है, तो ये क्या होगा? ये अमीर होगा, ये रिच इंसान होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस संक्रिया के लिए हमको यही देखना है, क्या ये अमीर है कि नहीं, क्या इसमें द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। अब मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो इसको देखते कैसे हैं, अब हम थोड़ा सा अपने समान नहीं, बिल्कुल मैथमेटिकल भाषा में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात आती है, हमको इसमें प्रूफ करना होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्रम विनिमयता, इसको हमें यहाँ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय प्रूफ करने के लिए होता क्या है, समझो पहले बात को आप। इसमें ये होता है कि आपका ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी हाईलाइटर प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय के लिए, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ये खाली एक क्वेश्चन आप समझ लो बस। देखो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया और यहाँ से आप समझो पहले क्रम विनिमय के लिए होती क्या चीज़ है। क्रम विनिमय ये कहती है कहीं ए बाइनरी बी बाइनरी ए के बराबर है तो। अब ये व्हाट इज द मीन्स अबाउट दैट, इट्स अ बाइनरी। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है बाइनरी। ठीक है, देखो बाइनरी का मतलब ये आप पहले समझो। रियलिटी राइज में बाइनरी व्हाट इज द मीन्स अबाउट दैट, बाइनरी का मतलब जैसे कि ये दे रखा है, तो इसके लिए बाइनरी ये हुई। मैं बताता हूँ, देखो बाइनरी जो व्हाट इज द मीन्स अबाउट बाइनरी, ये जैसे कि ए बाइनरी बी लिखा है, ए बाइनरी बी है, तो मान अब ये जेड का भी समझा देता हूँ पहले प्रॉपर्टी क्या है। जेड यानी जेड के ही लोग है, जेड माने क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। थोड़ी बहुत बातें आपको जाननी होंगी, इसलिए आई बटन में जो लिंक आ रही है उस पर आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। जेड माने पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक होते क्या क्या चीज़ें, देखो पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक हो। ठीक है, मेन मिला के पूर्णांक होने चाहिए आपके। अब पूर्णांक आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। ये सब पूर्ण अंक तो हैं, कोई पॉइंट में तो है नहीं। हाँ, ये माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अब फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख दोगे माना, देखो सबको समझ में आएगा। ये आपका माना आपने कि a बराबर 1 है और b बराबर 2 है। अब ये 1 2 ही क्यों माने, क्योंकि 1 और 2 पूर्णांक में आ रहे हैं, और पूर्णांक व्हाट इज द मीन्स अबाउट जेड, यानी जेड में से ही हमको लेना है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में बदला हुआ मिलेगा। कहीं कहीं आपका आर होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, कहीं कहीं आपका एन होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये सब बदले होंगे। ठीक है, इसलिए इनको कैसे पहचानते हैं वो आप जब क्वेश्चन करोगे ना खुद, तो आपको खुद ब खुद समझ में आते जाएंगे। ठीक है, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको खुद ब खुद समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन से क्वेश्चन लगाओ हुए। 6-7 चीज़ें हैं, 5 भी नहीं होंगी। हाँ 6-7 में बहुत बोल दिया, 5 चीज़ें होंगी ज़्यादा, जेड आर, ठीक है, ये सब मिला के क्यू मतलब परिमेय संख्या है। तो ये आपको खुद भी खुद समझ में आएंगे। तो 1 और 2 हमने तभी लिया क्योंकि ये जेड के अंतर्गत आ रहे हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन आप करोगे। तो यहाँ पे आपने 1 और 2 ले लिया, ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए बाइनरी 2, 1 बाइनरी 2। अब देखो 1 बाइनरी 2 का मतलब क्या है, कहीं ए बाइनरी बी था तो हम उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे थे।
तो यहाँ पे एक बाइनरी 2 है तो हम एक मल्टीप्लीकेशन 2 कर देंगे, जिनके ये एक तरह से मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान दो आप, ए बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन इनके बीच। तो यहाँ एक बाइनरी 2 है तो हम इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आंसर क्या आ गया 2, यानी एक बाइनरी 2 का आंसर आपका 2 आ गया। सिंपल सा है इस संक्रिया के लिए, ठीक है। अब हम इसका उल्टा करते हैं, यहाँ पे ए बाइनरी भी निकाल लिया, अब बी बाइनरी ये निकालते हैं, यानी 2 बाइनरी है, ठीक है, 2 बाइनरी 1, तो क्या हो जाएगा भाई, ए और बी ही है, तो कहीं बी भी आगे आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा तो बी ए हो जाएगा, यानी बी आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा पहले और फिर 1 आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपका 2 आ जाएगा ये। तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी हम लिख देंगे एक बाइनरी 2 बराबर 2 बाइनरी 1, अतः क्रम विनिमय संबंध है, नहीं क्रम विनिमयता है, ठीक है, अतः क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। सिंपल सी प्रॉपर्टी आप ध्यान दो कि ए बाइनरी बी है तो बी बाइनरी ए भी होना चाहिए, और ए बी के मान यहाँ से जेड से देख लो और बस यहाँ पे लगा दो, ये आपको संक्रिया दे रखी है, संक्रिया में लगाना मेन चीज़ ये है। अब सहचर की कहीं बात करें तो देखो क्या होता है, सहचर तो बहुत सरल है, हम सेकंड बात कर रहे हैं यहाँ पे सहचर्य की, साहचर्य बोलते हैं वैसे इसे, साहचर्य, ठीक है। देखिए साहचर्यता को कैसे हम लोग यहाँ प्रूव करते हैं, साहचर्यता के लिए भी बता देता हूँ क्या प्रॉपर्टी होती है, ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर होना चाहिए ए बाइनरी बी और इसका बाइनरी सी के साथ। देखो थोड़ा सा टफ लगेगा बट ये टफ है नहीं, एक दो क्वेश्चन आप खुद करना तो आपको आराम से समझ आएगा। ये सहचर्यता के लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इधर, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ प्रॉपर्टी है इनकी, ये दोनों याद कर लेना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जो वो तुल्यता संबंध वाला था उसमें प्रॉपर्टी बताई थी, वैसे इनके लिए प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है। इनको आप लोग थोड़ा ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे आपका ए बी सी आ गया, 3 चीज़ें आ गई, तो 3 चीज़ें मानोगे, ए भैया 1 ही मान लो अपना, सिंपल से सिंपल मानो जो हो सके। बी आपने 2 ले लिया, मैं चाहता यहाँ माइनस का भी ले सकता था क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, बट हमें कठिन पड़ जाता, इसलिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे अंक ले लिए भैया, सिंपल सा है। सी बराबर हमने 3 ले लिया, एक आगे बढ़ा लो, क्या है 3 भी तो एक तरह से पूर्णांक है, ठीक है, जेड पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा सबसे पहले हमें ये निकालना है और फिर ये निकालना है, और देखेंगे क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ए बाइनरी बी निकाल लेते हैं, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो इसमें मेन चीज़ क्या आ रही है, बी बाइनरी सी, तो सबसे पहले बी बाइनरी सी निकालते हैं, चलिए। तो बी बाइनरी सी का मतलब 2 बाइनरी बी, नहीं 2 बाइनरी 3, ठीक है। देखो अब जो बाइनरी होती है उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जा रही है इस संक्रिया के अनुसार, इस संक्रिया के अनुसार जो भी बाइनरी के अंतर्गत आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जा रही है। तो यहाँ पे 2 बाइनरी पी आ रहा है, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपस में, तो 3 दूनी 6, यानी 2 × 3 आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 6 आ गया ये, ठीक है। अब इसका ए बाइनरी 6, अब देखो समझो बात को, वट इज द मीन्स अबाउट ए इज 1, इसका मतलब क्या हो गया 1 बाइनरी 6, आ गई बात समझ में, इज्जत से आ गई। देखो ए बाइनरी ए को बाइनरी करना था बी बाइनरी सी से, और बी बाइनरी सी 6 आया, इसलिए ए बाइनरी 6 हो गया, और ए का मान यहाँ पे 1 था तो हमने 1 रख दिया, तो 1 बाइनरी 6 आ गया। अब जो भी बाइनरी के अंतर्गत आते हैं संक्रिया क्या कह रही है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी 1 × 6 कर दो, तो ये भी आपका 6 आ गया, ठीक है। सिंपल सा हो गया, बात आ रही समझ में। यानी टोटल ऑफ ए बाइनरी बी बाइनरी सी जो है वो आपका 6 आ गया, सिंपल सी, ये आपका 6 आ गया भैया, जो हमने पहली चीज़ ये निकालनी थी ना, ये आपका 6 आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली पे, ए बाइनरी बी और इसका बाइनरी करना है सी के साथ। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ए बाइनरी बी निकालना है, तो यहाँ पे हमने ऊपर कहीं ए बाइनरी बी निकाला था, देखो यहीं पे कहीं निकाला था, ये था आपका ए बाइनरी बी, कहीं ए को ए माना है, बी को 2 माना है, तो एक बाइनरी 2 का आंसर 2 आ रहा था आपका, ठीक है। यहाँ भी तो हमने वही किया है, चलो देख लो यार क्या है, ए बाइनरी बी देखो क्या है आपका, ए बाइनरी बी बराबर क्या है, ए का मान 1 माना है, इसका बाइनरी कर रहे हैं 2 के साथ, जो भी बाइनरी में आ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी गुणा कर दे, तो 1 × 2 2 आ गया आपका, सिंपल से। अब देखो यहाँ पे ए बाइनरी भी था ना, यानी यहाँ पे हमने यहाँ पे इतनी जगह पे 2 लिख दिया और ये बाइनरी का चिन्ह लगा दिया और यहाँ सी लिख दिया, इसका मतलब क्या आ गया 2 बाइनरी, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ भाई, यहाँ पे क्या आएगा, सी का मान क्या है, देखो यहाँ पे हमने C3 माना है, ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया सिंपल से। तो 2 बाइनरी जो बाइनरी के अंतर्गत आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्वेश्चन से ये कह रहा है ऊपर देखो भैया, जो भी बाइनरी के अंतर्गत आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करा दो, सिंपल सा है, क्वेश्चन ही हमें कह रहा है। तो यहाँ पे हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है 2 × 3 = 6 या 3 × 2 = 6, बात 6 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बी बाइनरी ए बाइनरी बी और इसका बाइनरी सी के साथ बराबर आ गया 6। अब थोड़ा सा आप इग्नोर न करना क्वेश्चन को,
थोड़ा यहाँ देखो, ए बाइनरी बी बाइनरी सी आपका 6 आ रहा है और ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर आपका 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ में क्या कहता है कि ए का बाइनरी बी और सी के साथ और सी का बाइनरी ए और बी के साथ आपस में बराबर होने चाहिए। तो ए का बाइनरी बी और सी के साथ 6 आया है और सी का बाइनरी ए और बी के साथ 6 आया, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए यह साहचर्य होगा। यहाँ लिख देंगे अतः साहचर्य है, अतः साहचर्य है। सिंपल सी बात हो गई। साहचर्य क्रम विनिमय, साहचर्य में हमने प्रूफ कर दिया, क्रम विनिमय में भी प्रूफ कर दिया, इसलिए ये संक्रिया अमीर है। इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि इसके पास भैया कैश भी है और बैंक बैलेंस भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, इसीलिए ये द्विआधारी संक्रिया। सिंपल सी बात हो गई ना। आराम से दोनों की आपको प्रॉपर्टी देखनी है और ये क्वेश्चन खलास है। और कोई क्वेश्चन ना आए तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा बोर्ड में कुछ नहीं आता है, ठीक है। यानी ऐसे जो ये बाइनरी जो ऑपरेशंस हैं, इनसे खाली यही वाले क्वेश्चन आते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है। और ये आपके 4 मार्क के आते हैं, ठीक है। इस लेसन से कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको बता दूँ। कहीं एक नंबर में भाई विकल्प पड़े तो कहीं से बन जाते हैं, वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इससे 4 मार्क के आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो कहीं आपको बढ़िया लगी हो और आपको द्विआधारी संख्याएं वास्तव में समझ में आ गई हो, रियल राइज में आपको अच्छे से एक्सप्लेन लगी हो, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि यार वो भी आपके साथ पास हो सके इंटर क्लास अच्छे नंबरों से, ठीक है। सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम UTK एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।